तो हम सीखने वाले हैं एसईओ टॉपिक पर। अब हम समझेंगे कि 91% लोगों को ट्रैफिक क्यों नहीं मिल पाती वेबसाइट पे, उसका मेन रीज़न क्या है और किस चीज़ पे हमें फोकस करते हुए चलना है। तो अगर हम एसईओ के बारे में बात करें तो हमें लॉन्ग टर्म फोकस रखते हुए चलना है, जहाँ पर हमें वाइट हैट एसईओ को इम्प्लीमेंट करना है, ब्लैक हैट एसईओ को टेक्निक्स को अवॉइड करना है। अब हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे वाइट हैट और ब्लैक हैट्स में डिफरेंस क्या है। अब काफ़ी बार लोग ये गलती करते हैं कि वो दूसरों की वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करते हैं अपने ब्लॉग्स में, जिससे होता ये है कि गूगल उन कंटेंट को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपकी वेबसाइट और आपके पेजेस को डीरैंक कर देता है। और जब भी हम ब्लॉग्स या हमें कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हमें ऐसा लिखना है कि जैसे यूज़र उसको पढ़ता है तो उसे ऐसा लगे कि हम उससे बात कर रहे हैं, जिससे वो कंटेंट को ईजिली समझ पाए और ईजिली समझ पाने की वजह से वो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा देर तक बना रहेगा, जिससे गूगल को पता चलेगा कि आपकी कंटेंट की ऑथोरिटी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी लोग कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के पहले ठीक से रिसर्च नहीं करते। वो समझ नहीं पाते कैसे टाइप के कीवर्ड्स को हमें कैसी जगह पे कैटर करना है, कैसे टाइप की हेडलाइंस और टाइटल यूज़ करना है, जिससे जो पढ़ने वाला हमारे वेबसाइट पर टाइटल देख के ज़रूर क्लिक करे। और एक बार अगर वो क्लिक करता है, उसके बाद हम उस कंटेंट को कुछ इस वे से ऑर्गेनाइज करेंगे कि ताकि उसे पढ़ने में मज़ा आए। लास्ट पॉइंट हम ये समझेंगे कि नेटवर्किंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके नीश की कैटेगरी वाले लोगों से आपको कनेक्शन बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है, और इससे आपकी वेबसाइट रैंकिंग में कैसे आपको मदद मिल सकती है। अब एसईओ होता क्या है? डेफिनेशन तो सबको पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पर एग्जैक्टली उसका गोल क्या है? उसका गोल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वेबसाइट पर लाए हमारे कंटेंट के थ्रू, और इस ऑर्गेनिक ग्रोथ को हम कैसे अचीव करेंगे ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा कि अगर आप अमेज़ॉन में जाते हो और उसमें कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स रैंक करते हैं वहाँ पे। तो उनका बेसिकली रैंक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये होता है कि कंटेंट कैसा लिखा गया है उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। जैसे जैसे आपके रिव्यूज़ बढ़ेंगे अमेज़ॉन पर, उसके बाद आप ऑर्गेनिक कंटेंट पर अच्छे से रैंक कर पाओगे। अब आप इसमें देखोगे तो ऑर्गेनिक कंटेंट में जो बियर्ड ऑयल का प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट रैंक कर रही है। अब इनका अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इनके रिव्यूज़ देखिए, आप रिव्यूज़ की वजह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट के रैंकिंग में, और कितना टाइम लगता है एक प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। कुछ केस स्टडीज़ को ध्यान में रख के हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि कैसे टाइप के की फैक्टर्स को हमने इंक्लूड किया अपने कस्टमर्स की वेबसाइट पे, जिससे उनके कीवर्ड्स फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करने लगे, और उस मात्र कीवर्ड से उनके यहाँ पे कितनी ट्रैफिक आने लगी। और अगर हम टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये होता है कि एक बार हमने कंटेंट क्रिएट किया, उसे और कैसे इम्प्रूव करें ताकि उस कंटेंट का मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके। और जैसे जैसे हम उन एक्सपेक्ट पर वर्क करते चलेंगे तो गूगल को आसानी होती है कि वो अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र सर्च कर रहा है कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड या कोई सर्विस के रिलेटेड, उस केस में गूगल को पता चलेगा कि हमारे पेज पर इतनी ज़्यादा अथॉरिटी है, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, फिर वो आपके पेज को इन यूज़र्स को दिखाएगा। जैसे जैसे इनको वो पेजेस दिखेंगे, आपकी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, आपकी ट्रैफिक बढ़ेगा और एट द एंड आपके कन्वर्जन भी बढ़ेंगे। तो कभी भी एसईओ स्टार्ट करने से पहले आपको अपना गोल को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एंड गोल एग्जैक्टली है क्या। आपका गोल है कन्वर्जन लाना, ट्रैफिक लाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, एग्जैक्टली आपका गोल है क्या। अगर हम कोर्स सेलिंग की बात करें तो हमने अगर अपना कोर्स सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके की ऑडियंस को कैटर करेंगे, कैसे टाइप के लोग हमारे कोर्स या हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो उसकी रिलेटेड कभी भी एसईओ स्टार्ट करने के पहले ये सारे रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली गूगल पे सर्च कर क्या रही है, जिससे हम वहाँ पे अगर हमारा पेज को रैंक कर दे तो चांसेस सबसे ज़्यादा है कि वो यूज़र आके हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करेगा और हमारा प्रोडक्ट और हमारे रिव्यूज़ को देख के वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करेगा। और इसमें हम ये भी एक बेसिक आइडिया लगाएंगे कि यूट्यूब पे जो कंटेंट रैंक करता है उसकी एसईओ भी कैसे की जाती है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे एसईओ इम्प्लीमेंट करते हो जहाँ पे आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे कीवर्ड्स एंटर करते हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि गूगल पे आपकी वीडियो रैंक करे। तो चलो देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करते कैसे है।